तो ये चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपना कोई ऐसा रूल ये नहीं लगाएं जिससे 5-10 साल और प्रधानमंत्री वही रहें। आने वाले आगे हमारे उम्मीदवार है योगी जी, प्रधानमंत्री का मोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा दावेदार में। देखो जो कर रहे हैं हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं इस टाइम पे, वो बहुत बढ़िया नेता हैं और योगी जी बहुत बढ़िया हैं। तो हमें अच्छा लगा बता दे सर, अभी देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही हैं। कहाँ चले गए मेरे सामने? बड़े बड़े वादे कर रही हैं कि मतलब कोई पार्टी बोल रही है कि हम करोड़पति बना रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि हम महिलाओं को लखपति बनाएंगे। तो क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? ये माहौल बीजेपी का चल रहा है जी। यहाँ पे बीजेपी को वोट गई है यहाँ से। अच्छा, तो बीजेपी मतलब क्या क्या काम किया है जो मतलब बीजेपी को लोग चाह रहे हैं? बीजेपी ने जो है बहुत कुछ करा है। एक गरीबों को राशन दे रही है, हर साल हर महीने दे रही राशन जो, और दूसरा बहुत कुछ गुंडागर्दी खत्म कर दी उन्होंने। समझ, बहुत अच्छा है। नहीं पहले हम काम समाजवादी पार्टी में इनमें जो मायावती सरकार में बहुत चोरी चक्का हुई, गुंडागर्दी हो गई, बीजेपी सरकार में बहुत बढ़िया हो रहा है। आज सुख चैन से रह रहे हैं लोग। सर आप बोल रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई है, तो अभी आप ही जिक्र किए हैं इस चीज का। तो आपको बता दें कि बीएचयू में एक छात्रा के साथ है और बदायूं में 2 बच्चों की मर्डर हो जाती है और कई इस तरह से केस है। तो मतलब क्या लगता है कि मतलब इसी तरह से मतलब भ्रष्टाचार खत्म? नहीं, वो तो खैर जिंदगी में कोई भी सरकार आए वो तो तनमन चलता रहता है, पर बहुत बढ़िया है। हम बहुत खुश हैं यहाँ से, इस सरकार से बहुत खुश हैं। यहाँ दिन में ही जो लूटपाट होती थी जो, और अब बहुत बढ़िया है हम यहाँ, अच्छा रह रहा। सरकार बोलती है आत्मनिर्भर भारत की, कि हम भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे और 2047 तक विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो क्या 5 केजी राशन के ऊपर लोगों को डिपेंड करके क्या इसी तरह से भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। खैर देखो, हम तो इस चीज से खुश हैं कि बेचारा गरीब गुरबा के लिए बहुत बढ़िया हो रहा है। लोग आदमी की दही टूट गई, जो इन्होंने बहुत बढ़िया कहा, सबको अपना खाना मिल रहा, टाइम पे मिल रहा, चैन पे। पहले बहुत परेशान थे लोग, तो हम बहुत खुश हैं बीजेपी से। सर देश की सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की वो बोल रही है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार यदि आती है तो संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र खतरे में है और हमें लोकतंत्र को बचाना है। इस पे क्या आप बोलना चाहेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है, बढ़िया है। देखो जो कर रहे हैं हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं इस टाइम पे, वो बहुत बढ़िया नेता है और योगी जी बहुत बढ़िया है। तो हमें अच्छा लगा इनके बारे में, बहुत बढ़िया लगा। बस का कहना है जब से मोदी जी आए हैं देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। नहीं खतरे में नहीं है। जब से ये आए हैं बीजेपी में, ये योगी जी आए, जब से हम बहुत सुधार में हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है इस टाइम। यानी बहन बेटे कभी कोई चैन छीन ले, कभी कुछ कर दे, गुंडा कर दे, कोई बदतमीज बोलते हो, बदतमीजी नहीं है यहाँ पे। मोदी जी कब तक रहेंगे? एक चीज आपको मतलब यहाँ से और जानेंगे, नोएडा के अक्सर लोग इस मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं कि बहन बेटियों के चैन लूट लिए जाते थे। ये तो हमें मतलब बहुत लोगों से सुनने को मिला। लेकिन और एक चीज है कि मतलब जो विपक्ष की पार्टियां बोल रही हैं कि मोदी जी जो है, जो हमारे देश के बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, उन लोगों को करोड़पति बनाई है, लेकिन हम देश के महिलाओं को लखपति बनाने के लिए चल रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इस पे क्या बोलेंगे? विपक्ष भी तो कुछ करने के लिए विपक्ष तो बोलता ही है। देखो जब उनको कोई बात नहीं मिलती तो बोलता ही है वो तो। पर ये है, हम जो है यहाँ से जो खुश हैं और मोदी जी जब तक जो जीवित जब तक रहे तो बहुत बढ़िया है। मोदी जी कब तक रहेंगे पीएम? मोदी जब तक उम्र होगी जब तक रहेंगे। उम्र तो अगला साल उनका हो गया, 75 साल के हो गए। अगले साल योगी जी आएंगे। तो आज उनका नामांकन हाथ नहीं है जो भी है। वाराणसी में उन्होंने नामांकन किया, नामांकन को लेकर के क्या बोलेंगे आप? वो मतलब सब अपने अपने मतलब दोस्तों को लेके जाते हैं। मोदी जी और काशी नगरी के ऋषि मुनि को लेकर के गए हैं, तो मतलब क्या बोलेंगे आप? नहीं, वो तो खैर अच्छे कर रहे हैं, बेचारे जा रहे हैं, बढ़िया है। काशी जी जा रहे हैं, बढ़िया जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या बोलते हैं कि युवाओं की हम बात करें, इधर आ जाइए, मेरे साथ युवा भी हैं। तो क्या लग रहा है कि पार्टी जो है केंद्र में है और प्रदेश यूपी में भी बाबा की सरकार है, तो युवाओं के लिए क्या क्या सरकार की है आप बताइए? युवाओं के लिए एक बात है, अगर युवा बहुत ही ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि यानी शिक्षा में काफ़ी यानी उन्होंने अपने नई नई नीति निकाल ली है। प्लस उसके बाद हमें तो यानी बीजेपी सरकार ऐसा है, आपने क्वेश्चन किया था ना कि प्रधानमंत्री जी की 1 साल बची हुई है, 1 साल में वो यानी उनकी एज ओवर हो जाएगी। क्योंकि जब सत्ता में है तो एक बात तो आपने
धारा 370 हटाई, प्लस बहुत बड़े बड़े मुद्दे उन्होंने सोल्व किए हैं। उसके बाद राम मंदिर बनाया। जब सत्ता उनकी है तो अपना ये नियम है, कभी भी आप एक बात बताइए, जब से आजाद हुआ है देश, संविधान में कोई बदलाव आया है? बदलाव होना चाहिए। जो पुराने संविधान में जो भी यानी वो थे वो सेम चले आ रहे हैं। अब हम तो ये चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपना कोई ऐसा रूल ये नहीं लगाए जिससे 5-10 साल और प्रधानमंत्री वही रहें। आने वाले आगे हमारे उम्मीदवार है योगी जी, प्रधानमंत्री का यानी मोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा दावेदार में वो पेश करेंगे। उनसे उनकी अपेक्षा कुछ मुझे लग नहीं रहा है कि कोई यानी सत्ता में जल्दी से यानी प्रधानमंत्री का दावेदार कोई हो उनकी बीजेपी पार्टी में। योगी जी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है। ये दोनों ही कट्टर यानी इन परिवारवाद इनने छोड़ के, जैसे कि और सरकार है, समाजवादी पार्टी है और भी पार्टी है, सब अपने परिवार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप परिवारवाद की बात की है कि मतलब परिवारवाद चलती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में आपको परिवारवाद नहीं दिखाई देता है? परिवारवाद कहाँ दिख रहा है कि कोई ऐसा आपको? अमित शाह के जो लड़के हैं जय शाह जी, उनको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया जाता है, ये परिवारवाद नहीं है। ब्रिजभूषण सिंह जो है उनके लड़के को वहाँ के सांसद का टिकट मिल जाए, ये परिवारवाद आपको नहीं तो दिखता? आप राजनाथ जी जो हैं उनका एग्जाम्पल, विधायक हैं होने के लिए उनको कोई बड़ा पद दे दिया जाता। विधायक नोएडा विधानसभा सीट से विधायक भी रहे हैं, देने के लिए तो उनको भी कोई बड़ा पद दे दिया जाता, क्योंकि वो विधायक से ही खुश है। उनको ये नहीं है कि भाई हम हमारे पिताजी यानी प्रधानमंत्री है तो हम भी प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश करें, ऐसा कुछ नहीं है। जो जहाँ पे है वो अपने उससे खुश है। अब आपने समाजवादी में देखा है, हमारे का मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, अब उन्होंने क्या हुआ, अपने लड़के को ही यानी मुख्यमंत्री का दावेदार बना के उन्हें जो भी छीना है, जैसे भी हुआ है उनका है, कोई आपको पता है वो तो भैया ऐसा है। परिवारवाद जब तक रहेगा, जब तक यानी कोई भी पार्टी तो बोलते हैं कि अखिलेश यादव युवाओं के लिए बहुत बेहतर करते थे, पुलिस भर्ती निकलती थी, लेकिन इस सरकार में पुलिस परीक्षा, आरओ की परीक्षाएं लीक हो जा रही है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ भैया जी, अभी 3 साल पहली बात है, 3 साल पहले मैं कांवर लेने के लिए गया था मेरठ, मुजफ्फरनगर और आपका ये क्या नाम है रुड़की से आगे। मुसलमानों ने इतना बुरा हाल कर रखा था, कांवरियों को निकलने नहीं देते थे, मीट रोड पे फेंकते थे। प्लस उसके बाद जैसे कि कांवर यात्रा जाती थी, डीजे बैन करा दिए अखिलेश यादव जी ने। जब से हमारे यानी उत्तर प्रदेश में योगी जी आए, उन्होंने डीजे यानी खुलवाए, डीजे बज रहे हैं अच्छी तरीके से, यानी कांवर यात्रा आ रही है और भी यात्राएं निकल रही है, हनुमान जयंती अच्छे से निकलती है, बहुत ऐसे ही कार्यक्रम हो रहे हैं हिंदुओं के लिए। अब पहले क्या था, अभी एक केस था इधर यानी अलीगढ़ साइड का, उसमें दिया हुआ था कि एक शादी में एक बारात गई थी, उसमें डीजे नहीं बजने दिए मुसलमानों ने, उसमें लड़कियों की यानी इज्जत लूटने की कोशिश की, यानी बदतमीजी करने की कोशिश की। अब जब से योगी जी उत्तर प्रदेश में आए हैं ये सारी चीजें बिल्कुल खत्म है। कोई अगर एक चीज और जानेंगे, आप मुसलमानों का जिक्र किए तो कुछ दिन पहले मोदी जी का एक बयान आया कि कांग्रेस की सरकार यदि सत्ता में आती है तो महिलाओं का जो मंगलसूत्र है घुसपैठियों को सौंप दिया जाएगा, जो आतंकवादी हैं उनको सौंप दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिनके अधिक बच्चे हैं, मतलब उन्होंने टारगेट किया मुसलमानों को, तो उसमें जातिवाद नहीं चल रहा है? ये जातिवाद की बात छोड़ो, जाति अब आपने अभी बताया था इन राहुल गांधी का, राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा अभियान पैदल यात्रा जो निकाली थी, उसमें एक बात तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, कोई सोने की चम्मच में खाने वाला व्यक्ति नीचे धरती जमीन स्तर का यानी कोई बयान दे सकता है? क्योंकि आप भी देख रहे हो मोदी जी ने यानी जमीनी स्तर से उठ के यानी अर्श से यानी फर्श से अर्श पे गए हैं, ये भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है भैया, उन्होंने सारा अच्छा है, हमें तो कोई उनमें कमी लग नहीं रही है। प्रधानमंत्री वो भी मतलब इस बार भारतीय जनता पार्टी की ग्रेटर नोएडा के लोग रहे, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम डब्बू कुमार सैन। हाँ, तो इनकी अब लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी अपनी राय रही, आप कमेंट करके बताना कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। तब तक के लिए विदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत।